याकूब अध्याय 4 वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 1 पतरस अध्याय 5 वचन 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई व्यक्ति या जानवर या कोई चीज आपका पीछा कर रही हो? अगर इसका जवाब हां है तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें। और अगर आप चाहते हैं कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे तो इसका कोई भी हिस्सा मिस ना करे। इस प्रकार के सपने काफी डरावने हो सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि बुरी शैतानी ताकतें आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं। वे आपके जीवन में भय चिंता लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आप अपने रास्ते से हट जाएं और भटक जाएं। बाइबल में सपनों को अक्सर एक ऐसे तरीके से देखा जाता है जिससे परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं। सपने में आपका पीछा करने वाली शक्तियों की उपस्थिति आत्मिक युद्ध या परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं और उद्देश्यों को विफल करने के दुश्मन के प्रयासों का प्रतीक हो सकती है। यह सतर्क रहने और आत्मिक हमलों के सामने परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा पर भरोसा करने की चेतावनी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति शैतान द्वारा सपनों में पीछा किया जाता है तो उसे पूर्ण विफलता का अनुभव हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सपने में भागते रहेंगे और जब जागेंगे तो बेचैन रहेंगे और अपने जीवन में नुकसान और असफलताओं को देखेंगे। यह वो शैतानी शक्तियां होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही होती है। जब आपके परिवार में जादू टोना होता है तब आप सपने देखेंगे कि दुष्ट आत्मा आपका पीछा कर रहे हैं। कई मसीही के साथ समस्या यह है कि वे सपने में उनका पीछा करने वाले इन दुष्ट शक्तियों के खिलाफ आत्मिक युद्ध छेड़ने में विफल रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी दुष्ट शक्तियां उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और कुछ लोग तो ऐसे सपनों को सुबह उठकर भूल भी जाते हैं, या फिर उनको कुछ दिनों के बाद यह सपना अचानक से याद आता है। तब तक तो शैतान उनके जीवन में उसके दुष्ट कार्य को करने में सफल भी हो जाता है। इस तरह की दुष्ट शक्तियां गुलामी के बंधन और वैवाहिक कठिनाइयों में डाल देते हैं। कभी कभी वे दुष्ट आत्माएं सपनों में मानव रूप धारण कर लेते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं और आपको तब तक परेशान करते हैं जब तक वे आपके जीवन में उनका दुष्ट कार्य करने में सक्षम नहीं हो जाते। शैतान सपने में आप पर हमला करने के लिए उस व्यक्ति के चेहरे का भी उपयोग कर सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। सपने में कुत्तों, बिल्लियों, शेरों, सांपों और अन्य खतरनाक जानवरों द्वारा आपका पीछा करते हुए देखना आपके जीवन में जिद्दी शैतानी आत्माओं की उपस्थिति को दर्शाता है। यह जादू टोने वाली आत्मा सपने में आपका पीछा करना तब तक बंद नहीं कर सकती जब तक कि आप उन्हें यीशु के लहू की शक्ति से नहीं डांटते। इससे पहले कि हम ऐसे दुष्ट आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें और सभी पापों से पश्चाताप करें। अविश्वास को अपने मन से निकाल दें, परमेश्वर से स्वयं को प्रकट करने के लिए कहें और प्रार्थना में आपका नेतृत्व करने के लिए उनसे पवित्र आत्मा की मदद मांगें। इस प्रार्थना को सुनते हुए विश्वास से आमीन बोले और अपने जीवन में इन शब्दों को रिसीव करें। इस प्रार्थना को तब तक सुने जब तक आपको आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रभु आप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करे जो विश्वास से हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं आपको सराहता हूं क्योंकि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं। केवल आप ही जिंदा परमेश्वर हैं।
आपके तुल्य कोई नहीं है। मैं अपने जीवन और भविष्य के लिए, आपकी योजनाओं और उद्देश्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सपनों और आत्मिक दृष्टि के उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह आपकी दया है कि मैं भस्म नहीं हुआ हूं। मेरे जीवन और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं मेरे सारे पापों की क्षमा मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दया से आप यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रार्थना के समय मैं मेरे सपनों में मेरा पीछा करने वाली हर शैतानी शक्ति के खिलाफ प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम शैतान को बाहर निकालोगे। इसलिए यीशु मसीह के सबसे शक्तिशाली और विजयी नाम में मैं बुरे सपनों और अनैतिक कार्यों के माध्यम से मेरे जीवन को निराश करने वाले हर शैतान को और मेरा पीछा करने वाली हर दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता हूं और मेरे सपनों को यीशु मसीह के सामर्थी लहू से सुरक्षित करता हूं। मेरे सपनों में मेरा पीछा करने के लिए सौंपी गई प्रत्येक शैतानी शक्ति मैं तुम्हें यीशु के नाम से मेरे जीवन से बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरे जीवन के खिलाफ हर बुरे प्रक्षेपण या निगरानी को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट कर दिया जाए। मैं यीशु के नाम से मेरे सपनों में मेरा पीछा करने वाली हर बुरी आत्मा को भस्म करने के लिए पवित्र आत्मा की आग छोड़ता हूं। मैं सपनों में मेरे खिलाफ सुनाए गए हर बुरे फैसले को रद्द कर देता हूं और मैं यीशु के नाम से हर शैतानी एजेंडे को पलटने और उलटने के लिए परमेश्वर की शक्ति जारी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरा पीछा करने के लिए नियुक्त की गई हर शैतानी शक्ति को प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम से अपमानित और लज्जित किया जाए। मैं यीशु के नाम से हर बुरी वाचा और समझौते को तोड़ता हूं जिसने इन शक्तियों को मेरे सपनों में मेरा पीछा करने का अधिकार दिया है। मैं यीशु के नाम से हर शैतानी प्रभाव और हेर फेर से अपने सपनों को शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू की याचना करता हूं। मैं अपने सपनों में मेरा शिकार करने के लिए सौंपी गई प्रत्येक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट होने का आदेश देता हूं। मैं यीशु के नाम से सपने में मेरी सफलता को रोकने वाली हर शक्ति को पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट कर देता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरी रक्षा करने और मेरे सपनों में होने वाले हर हमले से मेरी रक्षा करने के लिए आपके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज दीजिए। मैं सपनों में अपने जीवन पर हर बुरी निगरानी और निरीक्षण को यीशु के नाम से शक्तिहीन और अप्रभावी बना देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में दुश्मन द्वारा मेरे लिए बिछाया गया हर जाल यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं अपने सपनों में अपने खिलाफ हर बुरे एजेंडे और कार्यों को विफल कर देता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से परम प्रधान के गुप्त स्थान में छिपा हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरा पीछा करने वाली हर दुष्ट शक्ति यीशु के नाम से अपने खुद के जाल में फंस जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरे खिलाफ भेजे गए कष्ट और उत्पीड़न के हर तीर को नष्ट कर दिया जाए और यीशु के नाम से शैतान के पास वापस भेज दिया जाए। मैं यीशु के नाम से मेरे सपनों में मुझे पीड़ा देने के लिए सौंपी गई हर बुरी शक्ति को सूखने का आदेश देता हूं। मैं यीशु के नाम से मेरे सपनों में मेरी प्रगति और भविष्य पर नजर रखने वाली हर बुरी निगरानी आत्मा को त्यागता और अस्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और न्याय में मेरे खिलाफ उठने वाली हर जीभ की यीशु के नाम से निंदा की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू मेरे जीवन और सपनों के लिए एक सुरक्षा कवच है और यीशु के नाम से कोई भी बुरी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं यीशु के नाम से इन शक्तियों द्वारा मेरे सपनों में स्थापित किए गए हर बुरे लगाव और संबंध को जलाने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरे खिलाफ हर शैतानी कार्य निराश और पराजित हो जाए और मैं यीशु के नाम से जीत और स्वतंत्रता के साथ चलूंगा। मैं यीशु के नाम से मेरे सपनों में मेरा पीछा करने के लिए इन शक्तियों को सशक्त बनाने के लिए स्थापित की गई हर दुष्ट वेदी और गढ़ को नष्ट कर देता हूं। मेरी उन्नति का पीछा करने वाली प्रत्येक पैतृक शक्ति यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए।
मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं और संरक्षित हूं, और मेरे सपनों में मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार यीशु के नाम से सफल नहीं होगा। मैं अपने सपनों में अपने विरुद्ध किए गए हर बुरे काम को विफल कर देता हूं और यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि मैं आत्मा के क्षेत्र में विजयी हूं। मैं शत्रु के शिविर में भ्रम और अव्यवस्था फैलाता हूं और मैं यीशु के नाम से मेरे सपनों में मेरा पीछा करने वाली हर शक्ति को तितर-बितर होने और पराजित होने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मुझे पीड़ा देने और परेशान करने वाली हर बुरी आत्मा को यीशु के नाम से बांध दिया जाए। मैं अपने सपनों में मेरे खिलाफ बनाए गए हर बुरे नेटवर्क और शैतानी साजिश को नष्ट कर देता हूं और मैं यीशु के नाम से हर दुश्मन को भस्म करने और तितर-बितर करने के लिए परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सपनों में मेरा पीछा करने के लिए नियुक्त की गई हर शक्ति को यीशु के नाम से उजागर और अपमानित किया जाए और उनके बुरे कार्यों को नष्ट कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे छिपा हूं और यीशु के शक्तिशाली नाम से अंधेरे की कोई भी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी या मेरे निवास स्थान के करीब नहीं आ पाएगी। मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह का लहू मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा के रूप में खड़ा है। यीशु के नाम से मेरी शादीशुदा जिंदगी में परमेश्वर की शांति और खुशी का अनुभव होगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने सपने आपके सिंहासन के सामने लाता हूं और उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे आप पर भरोसा है कि आप यीशु के नाम से मेरे जीवन के लिए आपकी दिव्य योजना के अनुसार उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें आकार देंगे। पिता परमेश्वर, मैं अपनी नींद और अपने सपने आपको सौंपता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दुश्मन के किसी भी हमले से मुझे बचाकर गहरी और आरामदायक नींद लाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन शैतानी सपनों से आजाद किया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना एक शक्तिशाली आक्रामक आत्मिक युद्ध हथियार है जिसे परमेश्वर ने हमारे अधिकार में रखा है। इससे हम अपने जीवन के विरुद्ध शत्रु के सभी कार्यों पर विजय पा सकते हैं और उन्हें विफल कर सकते हैं। विश्वास से इस प्रार्थना और घोषणाएं कीजिए और प्रभु के सामर्थी कार्य अपने जीवन में देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए उनके जीवन में ऐसे शैतानी सपनों से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें या फिर उसका एक वीडियो बना के हमें इस ईमेल पर भेजें और प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं? क्या आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की चंगाई पाना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें, उसे हर दिन करें और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।